जो गाजियाबाद नोएडा से आया है उठल्लू का चूल्हा जैसे, वो यहाँ की स्थितियां क्या जानेगा। यहाँ भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, वहां भाजपा के विरोध में काम कर रहे हैं। ये कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। यस यस, पिल के चुनाव लड़ूंगा और पिल के चुनाव लड़ रहा हूँ। तो बुंदेलखंड में एक कहावत है कि तय सही कि मैं सही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब गठबंधन हो आपस में कि चाहे तय बन जाए चाहे मैं बन जाऊं, कोनो बन जाए। ये पगला गया है, बौखला गया है, यहाँ गाना गाने आ रहे हो। घूम फिर करके असली लड़ाई में आए हैं। मामला नगर पालिका बस का नहीं, मामला तो तुलसी मंदिर का, तुलसी तीर्थ क्षेत्र का भी है। आपने हेलो नहीं बोला, हेलो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, सुनना चाहती जनता। हेलो मैं पुनः बोल रहा हूँ, केवल जय बजरंगबली। वो हेलो का क्या राज है? देखिए, हेलो का कोई राज नहीं है। मैं उनको बुला रहा हूँ हेलो, जो इस समय हेलो हेलो में नाच रहे हैं। इधर पतली गली से निकल जाएगा, ये यहाँ का सदस्य का चुनाव भी कभी नहीं जीतेगा। और सोशल मीडिया के जमाने में जब चुनाव चिन्ह बंटने के दिन मैंने देखा कि एक पोस्ट मेरे सामने से गुजर रही थी। नजर आया कि 150 लोगों की कुछ भीड़ थी और नारा था जय बजरंगबली का। फौरन वो बात मुझे क्लिक हो जाती है और मैंने ही सोशल मीडिया में सबसे पहले लिखने का काम किया कि क्या राजापुर में इस बार जय बजरंगबली और जय श्री राम का नारा लगेगा? क्या जय बजरंगबली और जय श्री राम इस कलयुग में आमने सामने भिड़ेंगे? एक ऐसी ही भिड़ंत राजापुर की नगरी में, संत तुलसीदास की नगरी में जब हुई तो वास्तव में चर्चा का विषय बना। चर्चा का विषय यह बना कि अगले दिन से सवाल होने लगे कि क्या राजापुर में जय बजरंगबली और जय श्री राम आपस में भिड़ जाएंगे? और वो भिड़ंत जो सोच नहीं सकते थे, अंदाजा नहीं लगा सकते थे, वैसा ही हो गया। अब राजापुर के लोग, राजापुर की जनता खुद फैसला करेगी आने वाली 11 तारीख को कि क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम मिलाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे नेता से जो अपने आप को समाजसेवी कहते हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि मैंने जैसी समाज सेवा की है वैसे किसी ने की नहीं है। नाम है मनोज द्विवेदी। कल शाम को आपका कुछ वीडियो देखा, बड़े तेज से नारे लग रहे थे राजापुर की इस धरती में, संत तुलसीदास की पवित्र नगरी में। जब मुर्दाबाद का वो नारा सुना तो लगा ये मुर्दाबाद कहने की जरूरत क्या पड़ गई थी आपको? देखिए, ऐसा है कि मेरे समर्थकों को पता चला विद वीडियो के साथ कि एक भाजपा नेता, पूर्व विधायक आनंद शुक्ला, जो भाजपा मंच से नैतिक या अनैतिक रूप से वध करिए, अगर वो नैतिक रूप से कहते तो भाजपा सरकार में नैतिकता का महत्व है, लेकिन अनैतिक वध कर दीजिए ये भाजपा में नहीं है। और ऐसा सुनने के बाद जब मुझे दिखाया गया तो मुझे लगा भी कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना नहीं करवा दे, क्योंकि ये अपने 5-10 बाहरी लोगों को यहाँ पे बैठाले हुए हैं। यहाँ पे एक आध लोग हैं जो 302 के मुजरिम भी बन चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। उनके माध्यम से कोई ऐसी घटना ना करें जिससे कि कोई अप्रिय घटना हो। मैं जैसे थाने जा रहा था, इनको पता चला होगा, इन्होंने थाने जाने के पहले पुलिस से मुझे पकड़वा के जेल में बंद करवा दिए गए। अच्छा, एक बात बताइए, आपको डर किस बात का है? जब आप खुद राजापुर के यही के निवासी हो, तो खुद गाजियाबाद, नोएडा, पता नहीं कहाँ से आए हैं, खुद लोग उनको बैरी कहते हैं। देखिए, बस यही चीज़ तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि जो राजापुर में है वही राजापुर की स्थिति जानेगा। जो गाजियाबाद, नोएडा से आया है उठल्लू का चूल्हा जैसे, वो यहाँ की स्थितियाँ क्या जानेगा। अरे उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि पिछली बार भी भाजपा से ही यहाँ पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। ऐसा कहीं नहीं हुआ, नैतिकता से हम लोग सब लोग चुनाव लड़े, सारे प्रत्याशी चुनाव लड़े। ये जो आज भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी भाजपा के खिलाफ ही लड़े थे। और ये जो नोएडा से आके यहाँ राजनीति कर रहे हैं, ये मऊ में अमित द्विवेदी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, करबी में नरेंद्र गुप्ता के खिलाफ, भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। मानिकपुर में मैं नहीं कहता थोड़ा बहुत ये चींचू करते हो भाजपा के लिए, यहाँ भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, वहाँ भाजपा के विरोध में काम कर रहे हैं। ये कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इस तरह आरोप बड़ा लगा रहा है कि आनंद शुक्ला का जो चाल और चरित्र है वो भरोसेमंद नहीं है। अरे ये अपनों का स्वयं का भरोसेमंद आदमी नहीं है। जिन्होंने इनको यहाँ पे लाया, जिन्होंने इनको सिखाया, उन्हीं से ये अपना दुश्मनी भजा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी राजनीति कभी नहीं हुई भाई साहब
कि यहाँ पे एक लोकल का नेता जो अशोक जाटव हैं, उनका बैनर में नाम नहीं, उनके जिला पंचायत में इन्होंने विरोध किया। लेकिन कल चिल्ली राकस में उनकी फोटो लगी हुई थी, गलत बात। किनकी? अशोक जाटव की। देखिए, इसी को कहते हैं कि ये किस तरह का नेता है। वहाँ पे निखाद राज में आपको मैं प्रमाण सहित अगर बोलूं तो अभी वहाँ पे ये इतना हिटलर बन रहा है स्वयं। ये देखिए, वहाँ पे उनके राज नारायण निखाद द्वारा ये पोस्ट डाली गई कि वाह वाह क्या बात है गठबंधन की सरकार, जहां निखाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निखाद, कैबिनेट मंत्री मत्स्य उत्तर प्रदेश सरकार रामराज की बात करते हैं, वहीं आज चित्रकूट राजापुर कालिंदी नगर वार्ड नंबर 10 में होने वाले जन चौपाल में पोस्टर पर निखाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं, निखाद पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता मौत। और इनकी फोटो देखिए, ये आनंद शुक्ला हर जगह अपने को, ये राजापुर नगर पंचायत में स्वयं चुनाव लड़ लेना। अगर एक सदस्यता का चुनाव जीत जाएंगे तो हम राजापुर में राजनीति करना बंद कर देंगे। अच्छा, ये जो एक स्थिति बहुत ज्यादा जन्म ली है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि नगर पालिका जैसे चुनाव में कभी कोई मंत्री, कभी कोई उप मुख्यमंत्री, कभी कोई सरकार के लोग सीधे उसको प्रोजेक्ट नहीं करते थे। तो क्या आप इस बात को भाजपा के जिम्मेदार मानते हैं कि ये जो स्थिति पैदा हो रही है स्थानीय चुनाव में, वध और पता नहीं क्या क्या बात हो रही है, मैं तो नहीं समझती। अच्छा देखिए, इन्होंने नीचे से ही गड़बड़ कर दिया। नीचे से कैसे गड़बड़ कर दिया? राजापुर का प्रभारी जिनको बनाया गया, वो केवल पार्टी को बेचने का काम किया। अरे भाई साहब, जो आदमी कभी सदस्य नहीं रहा, जो आदमी 5 साल का भी कार्यालय नहीं झांका, उसका पहले नंबर में नाम भेज रहे हैं। हम इस बात से असंतुष्ट हैं। अगर सबसे नीचे जिसका नाम भेजा था, अगर आप उसको टिकट देते तो मैं उनके साथ प्रचार करता, उनके साथ रहता। आपने कठपुतली खड़ी की है। आप एक जगह कहीं कह भी रहे थे कि अगर संजीव चुनाव लड़ी तो मैं पिल के चुनाव लड़ी हूँ। यस, क्योंकि जो आदमी पार्टी से कभी संबंध नहीं रखा, जो आदमी अभी विधानसभा में अपना दल को यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका मिला, भयंकर रूप से उस आदमी ने विरोध किया। अभी जिला पंचायत अध्यक्षी में इन्होंने भयंकर रूप से विरोध किया। अभी जो भी चुनाव हुए भाजपा से संबंधित हर जगह विरोध किया, तो मैं क्यों ना वहाँ पे विरोध करूंगा? पिल के चुनाव लड़ूंगा और पिल के चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, एक बड़ी बात यह भी है कि कल शाम के बाद से चुनाव के फ्रेम में 2 लोगों का चेहरा सेट हो गया है। एक आपका चुनाव, तो हालांकि आपकी पत्नी लड़ रही हैं, पर सामने आप हैं बात करने के लिए, और एक संजीव मिश्र का, और उस फ्रेम में, दोनों फ्रेम में एक आनंद शुक्ला का नाम आ गया है। तो बुंदेलखंड में एक कहावत है कि तय सही कि मैं सही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब गठबंधन हो आपस में कि चाहे तय बन जाए चाहे मैं बन जाऊँ, कोनो बन जाए? भाई साहब, उनके बनने का मित्र सवाल ही नहीं उठता। जनता की सेवा मैंने की है, जनता मेरे साथ है। आप ये चीज़ समाज में, आप अगर पत्रकार हैं तो आप समाज में, कस्बे में, हर जगह पूछ सकते हैं कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है। ये पगला गया है, बौखला गया है, ये अब हत्या करने की बात कर रहा है। और हत्या करना, ये जनता जान रही कि किस तरह का काम कर रहा है। ये इसकी चाल सफल नहीं होगी। ये नोएडा गाजियाबाद रही है यार। ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में चित्रकूट, और चित्रकूट से सटा हुआ तिरहार क्षेत्र है। तुम कहाँ की दुनिया में जी रहे हो यार? तुम जहाँ ओरन में हो, ओरन में तुम मेहनत नहीं कर रहे, ओरन में तुम काम नहीं कर पा रहे, और यहाँ गाना गाने आ रहे हो। तो ऐसे आपके 5 साल के क्या क्या ऐसे काम रहे होंगे जिनसे जनता पुनः आपकी प्रत्याशिता के बारे में विचार करे और आपका जो चुनाव चिन्ह है उसके सामने मोहर लगा सके? जी हाँ, देखिए, पहली बात तो ये तुलसी तीर्थ राजापुर है। यहाँ पे मैं अनवरत 8 साल से 1000 साधुओं की सेवा करता हूँ। इसके बाद यहाँ तुलसी स्मारक को सजाने का और कुछ अराजक तत्वों से तुलसी स्मारक छीनने का काम कर रहा हूँ कि सरकार के पास जाए या तो प्राइवेट संस्था के पास जाए। यहाँ पे गुर्रा मंदिर को इन्होंने नष्ट कर रखा है, यहाँ पे तुलसी संस्कृत विद्यालय को नष्ट कर रखा है, यहाँ पे गरीबों का खेत इनके परिवार के लोगों द्वारा गाय से चरवा लिया जाता है। इनके परिवार के लोगों के द्वारा? यही जो प्रत्याशी भाजपा के बनाए गए हैं इनके द्वारा। और मैं आपको घूम फिर करके असली लड़ाई में आए हैं। मामला नगर पालिका बस का नहीं, मामला तो तुलसी मंदिर का, तुलसी तीर्थ क्षेत्र का भी है। विडंबना यही है, बहुत जल्दी यहाँ पे विश्व पर्यटन में आपका पुल से लेके तुलसी मंदिर तक एक बढ़िया सड़क बाईपास बनाई जा रही है। यहाँ पे तुलसी पार्क बन रहा है हनुमान जी के पीछे। यहाँ पे हम लोगों ने 5 साल काम किया है।
और जो ये भ्रष्टाचार करते हैं ना, ये जाके पूछें कि अपने नगर पंचायत राजापुर में भाई साहब 11 साढ़े 1100 कॉलोनियाँ आई हैं लगभग, 1 रुपये का भ्रष्टाचार हो तो बता दें। मैंने डिग्गी तक पिटवाई थी कि कहीं भी 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देगा और न 1 रुपये कोई देगा। इसे कहते हैं समाज सेवा। समाज सेवा सरकार तो जो योजना भेजती है वो काम होगा, समाज सेवा उसको कहते हैं। अगर आपने समाज सेवा इतनी ज्यादा की, अगर आपने इतनी ज्यादा समाज सेवा की है, तो आपके खिलाफ इतना बड़ा माहौल कैसे बनाया जा रहा है कि आप भूमाफिया हैं, भूमि कब्जाते हैं, लोग बहुत परेशान हैं, आपकी गुंडागर्दी से लोग परेशान है, ऐसा कहा जाता है, बाजार में लोग कह रहे हैं, प्रत्याशी खुद कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि घर उनका गिर रहा है, सरकार घर उनका गिरा रही है, ना मेरा लिया जा रहा है। फिर दूसरी बात, इनके कहने से जनता बाबू जितना मुझसे खुश है, मुझे नहीं लगता कि राजापुर में किसी और से खुश होगी। गरीबों की मदद, गरीबों की सेवा, कोरोना काल में हम लोग मुख्यमंत्री कोष से लेके, सरकारी योजनाओं से और भोजन से लेके अपना प्राइवेट अनाज बंटवाना, भोजन बंटवाना, पैसा बंटवाना, मुख्यमंत्री राहत कोष में देना। इनसे पूछिए, इन्होंने दिया है 1 रुपये मुख्यमंत्री कोष में? कहाँ सो रहे थे? अभी कह रहे हैं कि 5-5 हज़ार रुपये करके आरसी भरता। अरे 5-5 हज़ार की आरसी जब मैं बता रहा हूँ, मैं कभी भरूंगा ही नहीं। वही 5-5 हज़ार जनता को मैं सेवा में दूंगा। अरे एक 5 आरसी कटी है, तुम बार बार भ्रष्टाचार कह रहे हो। अरे भ्रष्टाचार तुम किए बैठे हो। मऊमानीपुर आरोप लग रहा है, जो अभी आपने कहा कि 5-5 हज़ार रुपए मैं जनता को दूंगा, तो यही तो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं आप। देखिए, ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ कि जब से आचार संहिता लगी तब से मैंने 1 रुपये नहीं दिया। आचार संहिता समाप्त होगी, पैसा देना चालू। जब मेरा काम ही यही है कि अपनों के लिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए कौन जी रहा है? मैं जी रहा हूँ। मनोज कुमार द्विवेदी, राजापुर। अच्छा, आज आपने हेलो नहीं बोला। हेलो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, सुनना चाहती जनता। हेलो मैं पुनः बोल रहा हूँ, केवल जय बजरंग बली। वही मैं इतने सोच रहा था, इतनी बातें कर डाली आपने, हेलो नहीं बोल रहे हैं। वो हेलो का क्या राज है? देखिए, हेलो का कोई राज नहीं है। मैं उनको बुला रहा हूँ हेलो, जो इस समय हेलो में नाच रहे हैं, जो बौखला रहे हैं, जो पगला रहे हैं, जो बैकला रहे हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता कि मैं नैतिक करवाऊं कि अनैतिक करवाऊं। अरे तुम चुनाव तो लड़ो, 11 को जवाब दूंगा और 13 को तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाड़ा न ढीला कर दिया तो मनोज द्विवेदी नाम नहीं। तो ये बड़ी बात सामने आ गई है कि 11 को जवाब दूंगा और 13 को जानकारी मिलेगी कि जनता ने क्या जवाब दिया है। नाड़ा क्या है? नाड़ा ढीला नाड़ा ढीला करने का मतलब ना, ये 13 से इधर पतली गली से निकल जाएगा। ये यहाँ के सदस्य का चुनाव भी कभी नहीं जीतेगा। और पार्टी से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर कभी भाजपा का सपोर्ट करना है तो हम सारे लोग बहुमत से पार्टी का सपोर्ट करेंगे, पूरे समर्थक सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे नेता को अगर आपने मैदान में उतारा तो हम भरपूर विरोध करेंगे। ये बिल्कुल, और बजरंगबली की जयकारा भी लग चुका है, तो बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही हेलो की स्टाइल में, क्योंकि इनका हर नेता का अपना एक स्टाइल होता है। इनका भी अपना एक स्टाइल बहुत खास है कि हेलो बहुत खास अंदाज से बोलते हैं। और राजापुर की जनता हेलो करके जरूर सुन ले कि आखिरकार मामला है क्या, तुलसी मंदिर का मामला है कि नगर पालिका का मामला है, और ये चुनाव किन स्थितियों में पहुंचेगा। अभी तो 3-4 दिन काफी शेष है प्रचार के, 11 तारीख को मतदान होना है, लेकिन हो सकता है कि अभी बहुत बड़े बड़े धमाके भी हो जाए। इंतजार रहेगा हमें भी धमाके का। फिर हम बात करेंगे ऐसे किसी और नेता से, तो बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।